बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 19 जनवरी फ्राइडे के लिए। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए जनाब आपके लिए वीडियो काम आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 63,202 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीक का जनाब चौथा दिन है, लगातार इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। 364 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.57% डिक्लाइन। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी 63,567 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब 62,528 का अपना लो पोस्ट किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है वो किया है 63,579 का। वॉल्यूम की बात करें जनाब 235.31 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है, लेकिन ऑल ओवर पोजीशन फ्लैट है। अच्छा जनाब, मार्केट के अंदर जो आज प्रेशर रहा है उसकी वजह आप सबको मालूम होगी, लेकिन फिर भी जनाब मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ईरान ने कल पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर एक टारगेट जनाब जो हिट किया है, और इसके अंदर जनाब जो कुछ लोग जान बाग भी हुए हैं। पाकिस्तान के मुताबिक कि उसमें 2 बच्चे और 3 बच्चियां ज़ख्मी हुई हैं, और वो अटैक मस्जिद पे किया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान आया है उनके मुताबिक ईरान सेज इट टारगेटेड ईरानियन टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान। तो जनाब कल की ये न्यूज़ थी, इसने मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिप्लाई दिया है। पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। तो जनाब ये भी आपके सामने है, ईरान की जानब से पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की हकीकत। पाकिस्तान से ईरानी सफ़ीर को भी अपने मुल्क जाने का कहा है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। उसके बाद आज सुबह को 18 जनवरी थर्सडे को ये न्यूज़ चली। जियो न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के ज़रिए ईरान को जवाब, और पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की और एक टारगेट हिटिंग किया। जनाब इस जो आपके सामने जो टेंशन ने मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किया। ज़ाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी न्यूज़ अचानक चल जाए मार्केट के अंदर तो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आना था। तो इसकी वजह से जनाब आज मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर रहा है जनाब। इसके बावजूद हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग ट्रिगर थे मार्केट के लिए, पॉजिटिव ट्रिगर। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज़ थी आज सुबह की। सेकंड, पाकिस्तान रिसीव्ड 700 US मिलियन ट्रेंच फ्रॉम IMF एज ए UAE रोल ओवर 2 बिलियन USD लोन। जनाब दोनों न्यूज़ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ट्रिगर थी। उसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ रुपीज़ 397 USD मिलियन इन दिसंबर, रिजर्व 6 मंथ डिफिशिट स्ट्रीक। जनाब ये भी आपके सामने पॉजिटिव ट्रिगर था। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IT के हवाले से भी IT एक्सपोर्ट सर्ज 23% ईयर ऑन ईयर टू रिकॉर्ड 303 US मिलियन इन दिसंबर। तो जनाब इतने अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स के बावजूद मार्केट ने जनाब आज आपके सामने है जो डिप लिया है। लेकिन तमाम चीज़ें जनाब ये आपको इस बात को इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि ये जो भी हालात है करंट, ये तो एडजस्ट हो जाएंगे और नॉर्मलाइज हो जाएंगे। कूल डाउन होने के बाद आपके सामने जो ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर हैं जो कि इकनॉमी के हवाले से हैं, जो मार्केट के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर इम्पैक्ट करेंगे। इसके अलावा जनाब आप सबको मालूम ही है कि नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होनी है उसके अंदर भी जनाब 99% चांसेस हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होगा। तो जनाब मेरे हिसाब से जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको मार्केट के करंट सिनेरियो के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, थोड़ी सी लॉन्ग। अच्छा ना, बात करेंगे स्टॉक्स की, तो आज के जो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स हैं, नंबर 1 पे आज भी जनाब KEL है, जिसने ₹5.47 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे PIA है, जिसने ₹11.56 अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थर्ड नंबर पे WTL जनाब, जिसने ₹1.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है।
उसके बाद नंबर आता है जनाब हेस्कोल का, जिसने 8 रुपी 15 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है पीटीसी का जनाब, जिसने 14 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब सीनर्जी का, उसके बाद बीओपी का, पीआईबीटीएल का, पीपीएल का, ट्रीट का। तो जनाब आज जो मोस्टली स्टॉक रहे हैं जनाब, जिनमें तकरीबन जनाब स्टॉक नेगेटिव रहे हैं। जस्ट 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं, पीआईए और इसके अलावा जनाब रहा है हेस्कोल और इसके अलावा रहा है पीटीसी। तो आज हम जिन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जनाब वो पीआईए, हेस्कोल और पीटीसी के ऊपर बात करेंगे। अच्छा जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स का थ्रू आउट द डे जो ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है। जनाब इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज जो कैंडलस्टिक बनी है वो बना है हैमर कैंडलस्टिक का जनाब बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट करता है। और कल आपको मैंने कहा था कि बुलिश डेलिब्रेशन ब्लॉक बन रहा है। अगर जनाब ईरान की पाकिस्तान की टेंशन की न्यूज़ ना होती तो आज आप इंडेक्स को पॉजिटिव देखते, लेकिन इसके बावजूद जनाब आज मेरे हिसाब से जो क्लोजिंग हुई है अच्छी हुई है, बुरी क्लोजिंग नहीं हुई है। और चांसेस हैं कि मार्केट कल इंशाअल्लाह ताला अगर टेंशन के अंदर कमी आती है तो मार्केट अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वीकली एडजस्ट करेगी। अच्छा जनाब, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने आपको 2 लेवल दिए थे। मैंने कहा था अगर इंडेक्स 62,800 और 63,000 को टेस्ट कर सकता है और फिबोनाची की जो 38% रिट्रेसमेंट है जो कि 62,800 को इंडिकेट कर रही है, यहीं से जनाब इंडेक्स रिबाउंड हो सकता है। और मैंने जनाब आपको एक लेवल भी दिया था और कहा था कि जनाब इंडेक्स एटलीस्ट इस लेवल को टेस्ट कर सकता है जो कि 62,800 के अराउंड था। तो जनाब खैर इंडेक्स ने उससे आगे गया है, 62,500 तक को इंडेक्स ने टेस्ट किया है। इंडेक्स ने आज हमने लो पोस्ट किया है जो वो किया है जनाब तकरीबन 62,500 के अराउंड। और यहीं से जनाब इंडेक्स ने 63,202 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर मैं कहूँ कि इंडेक्स ने 700 पॉइंट्स रिकवर्ड किए हैं तो ये बात बिल्कुल गलत ना होगी, बिल्कुल सही होगी। ठीक है ना। तो बाकी आपके साथ मैं ट्रिगर शेयर कर चुका हूँ। मार्केट के जो पॉजिटिव ट्रिगर थे तो वो मार्केट को पॉजिटिविटी को आने दिनों के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जनाब मार्केट की आवरली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं मार्केट के आवरली चार्ट की। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके सामने प्राइस लाइन रखी है डेट वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो डेट थी जनाब 18 जनवरी, यहाँ पे इंडेक्स ने अपना जो आगाज़ किया वो नेगेटिव किया और स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनी। लेकिन उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं कि जो सेकंड आवर था उसके अंदर हैमर आपको बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे इंडेक्स ने जनाब 62,500 को टेस्ट किया तो जनाब यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम भी लगे और अच्छे वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने रिकवरी भी दिखाई। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो जनाब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि आज जो हैमर के साथ वॉल्यूम लगे जनरेट हुए, यहाँ पे आपके सामने पोजीशन है, खुद देखें तो चार्ट के ऊपर अवल चार्ट के ऊपर सेकंड आवर के अंदर अच्छी खासी बाइंग हमें देखी गई। उसके बाद अगेन जनाब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट 4 आवर्स हैं, मतलब हम इन आवर्स की बात करें तो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके सामने पोजीशन क्लियर हो। फिर अगर आप इन 4 कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करेंगे, ये 4 कैंडलस्टिक 4 आवर्स की पोजीशन शो कर रही हैं। तो इन 4 कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे आपको बाइंग नज़र आ रही है, बाकी हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। और स्पेशली अगर हम बात करें लास्ट कैंडलस्टिक की, जो कि लास्ट कैंडलस्टिक बनी है, अगर हम इस लास्ट कैंडलस्टिक की बात करें तो मतलब लास्ट आवर के अंदर यहाँ पे हमें बाइंग को इंडिकेट हो रही है कि यहाँ पर बाइंग हुई है। अब वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि लास्ट आवर के अंदर वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर के लास्ट आवर के अंदर प्रीवियस 3 आवर्स के मुकाबले में, मतलब प्रीवियस 3 आवर्स के मुकाबले में आपको यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम नज़र आ रहे होंगे कि लास्ट आवर के साथ बुलिश कैंडल के साथ प्लस वॉल्यूम भी अच्छे लगे हैं, मतलब बाइंग हुई है और लास्ट के अंदर बाइंग करके इंडेक्स को जो है वो रिकवर किया गया है। खैर अच्छी बात है कि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो सपोर्ट को रेस्पेक्ट देके, मतलब अपने लेवल था 62,800 से लेके 63,000 का, अपनी रेस्पेक्ट दिया है अपनी सपोर्ट को और अपनी क्लोजिंग हैमर के साथ एडजस्ट की है। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर वो इसी बात को इंडिकेट कर रही है
कि वॉल्यूम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम देख लेते हैं कि ऑल ओवर जो है वॉल्यूम क्या लगे हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम की जो पोजीशन है वो फ्लैट है। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस लाइन के ऊपर गौर करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वॉल्यूम की पोजीशन तकरीबन 4 दिन से, आज चौथा दिन है वीक का, तकरीबन फ्लैट है। और जो एवरेज वॉल्यूम की बात की जाए 220 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम लग रहे हैं। आज जो वॉल्यूम लगे हैं 235.24 मिलियन के लगे हैं। तो मतलब फ्लैट वॉल्यूम के साथ और हैमर कैंडलस्टिक का अपीयर होना तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर इतना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नहीं है और मार्केट के अंदर जो है काशियस अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है, रिकवरी भी की जा रही है, बाइंग की जा रही है, डिप के ऊपर बाई होती है और लास्ट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी की जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ये अभी न्यूज़ थोड़ी सी बेहतर होंगी, मतलब अभी जो टेंशन पाकिस्तान ईरान के बीच में है इसके अंदर जैसे ही हालात कूल डाउन होंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर अच्छा जो है मूवमेंट मार्केट के अंदर नज़र आएगा। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी है वो आपको यही सजेस्टेड है कि आप ग्रेजुअली जो है वो डिप के ऊपर बाई किए जाए। जहाँ पे आपको डिप मिल रही है, जैसे कि आज भी डिप मिली थी, तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इंशाअल्लाह ताला का देखते हैं वीकली क्लोजिंग कैसी होती है। अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कल अपनी क्लोजिंग इंशाअल्लाह ताला मार्केट पॉजिटिव करेगी। ठीक है जनाब, तो ये हो गया कि सी 100 डेज़ का रिव्यू। अब बात करते हैं कि जनाब स्टॉक्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब आज हेस्कोल के ऊपर। अच्छा जनाब, बात करते हैं स्टॉक्स की। तो हमारा पहला स्टॉक है हेस्कोल पेट्रोलियम। हेस्कोल जनाब आज पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, 8 रुपीज़ 15 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और आज जैसे इसने जनाब अपना जो सपोर्ट लेवल था जो कि था 6 रुपीज़ 90 पैसा का जनाब, इसको टेस्ट किया तो यहाँ पे जनाब ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना और यहाँ से जनाब यहीं रिबाउंड हुआ है। लेकिन अच्छी क्लोजिंग हो जाती अगर ये 8 रुपीज़ 30 पैसा के अबाव अपनी क्लोजिंग देता तो एक अच्छी क्लोजिंग हो जाती। बहरहाल ये भी जनाब अच्छी क्लोजिंग है और अपनी रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट करना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो रेजिस्टेंस यहाँ पर अब वीक हो चुकी है। मतलब जो 8 रुपीज़ 30 पैसा से लेके 8 रुपीज़ 35 पैसा की रेजिस्टेंस है अब यहाँ पर हमें वीक होती नज़र आ रही है। तो जनाब इजीली ये कल या परसों आने वाले दिनों के अंदर 9 रुपीज़ की नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी टेस्ट कर सकता है। तो जनाब हेस्को के अंदर जो न्यूज़ आज अनाउंस हुई थी वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ने जो पीसेस को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो लेटर लिखा है उसके मुताबिक जो लेटर का सब्जेक्ट है एमरजेंट बोर्ड मीटिंग अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट। तो जनाब इस मीटिंग के अनाउंसमेंट के बाद जैसे ही इस हेस्कोल के अंदर एक तेज़ी देखी गई है और जनाब ये मीटिंग जो है जनाब ये होगी 22 जनवरी जनाब मंडे को 3 PM के ऊपर ये मीटिंग रखी गई है बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की। अब उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या होता है, क्या हेस्कोल की बीट मीटिंग के अंदर जो बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या मिनट्स वगैरह डिसाइड होते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल इस लेटर के बाद जनाब हेस्कोल के अंदर तेज़ी देखी गई है। अच्छा ना, बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक PIA की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। जनाब PIA ने आज अपनी अपर लॉक के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट किए 11 रुपीज़ 56 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट किए। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो कि था जनाब तकरीबन 11 रुपीज़ 39 पैसा की प्राइस थी, इसको सस्टेन किया है, इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। अब जाहिर सी बात है आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अब PIA का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो जनाब इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन के अंदर। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आपके सामने ग्रुप के अंदर डेट भी शो हो रही होगी जो कि 8 जनवरी 2024 की डेट है। और इसके अंदर देख सकते हैं कि जनाब हमने PIA के अंदर बाय कॉल जनरेट की थी जब PIA की प्राइस थी जनाब 8 रुपीज़ 60 पैसा। तो जनाब हमने कहा था कि इसके अंदर प्राइस एक्शन शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप इसके अंदर बाइंग करें और अपने ये प्रीवियस टेस्ट कर सकता है रेजिस्टेंस को जो कि 9 रुपीज़ 40 पैसा की थी। तो जनाब ये तो थी 8 जनवरी की कॉल जिसको इसने सस्टेन भी किया है। और उसके बाद चलते हैं जनाब आगे फर्दर। तो जनाब 8 जनवरी के बाद हमने जो इसके अंदर नेक्स्ट कॉल जनरेट की थी के बाद करंट वीक के अंदर ट्यूसडे को, मतलब आज है जनाब थर्सडे और डे बिफोर यस्टरडे, हमने अगेन जनाब PIA के अंदर बाय कॉल की थी और बाय कॉल के अंदर जो टारगेट दिया था जनाब
वो आपके सामने है PIA का, कि PIA का टारगेट दिया था जनाब कि PIA को बाय करें 10 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड, और टारगेट दिया था जनाब 11 रुपीज़ 45 पैसा का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज PIA ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 11 रुपीज़ 45 पैसा की प्राइस के ऊपर एडजस्ट की। करें हमारे नेक्स्ट टारगेट की PIA की, तो PIA के पास जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 12 रुपीज़ 97 पैसा की प्राइस। जी जनाब, PIA 12 रुपीज़ 97 पैसा की प्राइस को भी आने वाले दिनों के अंदर टेस्ट कर सकता है। चलो अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की, PTC की, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। PTC के हवाले से जनाब मैं प्रीवियस तकरीबन 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और इस स्टॉक के ऊपर डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन करंट डे के अंदर आज भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। हैमर के इंडस्ट्री के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो PTC का टारगेट अगेन रिपीट कर देता हूँ। PTC के पास जो नेक्स्ट स्विंग टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 16 रुपीज़ 90 पैसे की प्राइस। ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। जनाब 16 रुपीज़ 19 पैसा की प्राइस को आने वाले दिनों के अंदर ये टेस्ट कर सकता है। अच्छी सपोर्ट बनती है जनाब इसके पास 13 रुपीज़ 75 पैसा की। जनाब इसके अंदर भी आप बाइंग पोजीशन लेके अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था KAC 100 डेज़ का रिव्यू और 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं और आपको स्ट्रेटजी सजेस्ट कर देता हूँ जनाब ऑल ओवर। वो ये है कि आपको अपनी पोजीशन जनाब बाइंग के लिए रखनी है और बाइंग की पोजीशन रख के कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। मार्केट इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शब जुम्मा है, तमाम महरूमीन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।